नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुनाफे की चाहत में गांव-गांव में खुले मैखाने जिले में कई तो धार्मिक मंदिरों माफिया निशाना बनाकर बैठे हैं, जिससे युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। हिंदू वेब के जिला संयोजक हरीश दवे ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उड़ता पंजाब मूवी पंजाब प्रदेश में ड्रग के नशे से बर्बाद हो रही है, युवा पीढ़ी पर आधारित है। लेकिन यहाँ शहर सहित आसपास के गाँव में जगह जगह अवैध रूप से शराब गांजा स्मैक बेची जा रही है और जो नशे में धकेल कर युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। इसकी हकीकत पुलिस द्वारा आए दिन की जाने वाली कार्रवाई से सामने आ रही है। आबकारी विभाग की उदासीनता के चलते शराब स्मैक गांजा माफिया में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में शहर और गांव में अवैध मैखाने पान के कैबिन मंदिरों में अपने दलालों को बिठाकर बेच रहे हैं। जिम्मेदार लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, जिससे हिंदू वेब के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं गौरतलब है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से गांजा शराब बेची जा रही है और उस पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है और अवैध शराब गांजा स्मैक को जब्त किया जाता है। लेकिन नशे का अवैध का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध माफियाओं के कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई भी केवल नाम मात्र साबित हो रही है, क्योंकि कार्रवाई में नाम मात्र के मात्रा जब्त किए जाते हैं। नशे के माफिया फिर से कारोबार में सक्रिय हो जाते हैं। यस सर। ड्रग्स कारोबार की जैसे धूम मची हुई है और देश की आर्थिक राजधानी का बॉलीवुड आज इलेक्ट्रॉनिक पथ भ्रष्ट हो रही है। मैं देश की और मुंबई की बात नहीं करता, मैं सिरोही जिले की बात करता हूँ। और सिरोही जिले में हमारी ये देवनगरी सिरोही, कम से कम 200-300 बच्चे एडिक्ट है। ड्रग पेडलर यहाँ पे मारिजुआना, गांजा, चरस वगैरह वगैरह जितनी भी ये मादक पदार्थ की चीज़ें हैं यहाँ पे बिक्री होती है। इनके ठिये बने हुए हैं। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बाद कुछ ठिये इधर उधर हो गए, लेकिन सिरोही के चाहे वो हॉस्पिटल हो, रामदेव एरिया से आगे की सड़कें हो, राम झुड़का के आगे पीछे का भाग हो, कालका जी परिसर हो, माता जी की पहाड़ियाँ हो या कहीं पर भी हो, पेडलर अपनी चीजें बेचते हैं। छोटी मछलियां उनको मानी जाती है। माल कहां से आता है कहां से नहीं आता है, लेकिन अब तक संदिग्ध स्थिति में कम से कम 15-20 युवक पिछले 10 वर्षों के अंदर, जिनकी आयु 17 से 21-22 वर्ष की होंगी, वो कंप्यूटर के निष्णात थे, उनकी मृत्यु हुई है। कितने परिवार इस ड्रग्स से तबाह हो रहे हैं। सर, आप स्थानीय पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपने कई बार आवाज़ भी उठाई है, उसके बाद भी सर सिरोही प्रशासन कहाँ तक मुस्तैद रहा है? सर, जिस ड्रग्स म्याऊं म्याऊं की बात होती है, उस म्याऊं म्याऊं ड्रग्स की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री कुछ वर्षों पूर्व आबू रोड में पकड़ी गई थी। ड्रग्स का परिवहन का सिरोही जिला बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि मावल और रेवदर भंडार की जो सीमा गुजरात की ओर जाती है, यहीं से गुजरती है। और ड्रग्स का कारोबार युवा पीढ़ी को एकदम अपने जकड़ में ले चुका है। और ड्रग्स के अलावा नकली शराब का कारोबार भी जमकर यहाँ पे हो रहा है। माना कि पुलिस यदा कदा यहाँ पे कार्रवाई करती है, कार्रवाई होती है, लेकिन मैं एक बात आपको इंगित करना चाहता हूँ कि गत दिनों सिरोही के विधायक स्वयं जी लोढ़ा ने भी कहा कि ड्रग्स और मादक पदार्थ पकड़े जाते हैं, लेकिन ड्राइवर और खलासी क्यों नहीं पकड़े जाते। तो ये सोचने का विषय है। आज जो सिरोही नगर के अंदर युवा पीढ़ी, युवा कमसीन युवा जो ड्रग्स के नशे में आ रहे हैं या आ चुके हैं, हम और हमारे समाज का हर व्यक्ति, जागरूक लोग जानते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं। अभिभावकों को कहने जाए तो वो समझेंगे कि मेरे बच्चे का चरित्र हनन कर रहा है। जो लोग कभी पकड़े जाते हैं तो उनको बचाने के लिए जमानत देने वाले पहुंच जाते हैं। यह एक सामाजिक जहर है और ये जहर युवा पीढ़ी की धमनियों में घुस रहा है। इसका बहिष्कार पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और पुलिस प्रशासन को यह चुनौती स्वीकार करनी होगी कि हम युवा पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी को गर्त में जाने से, ढकलने से रोकने के लिए इन नशे के सौदागरों को उजागर करे, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाए। अन्यथा यह ड्रग्स का कारोबार युवा पीढ़ी और भारतवर्ष की युवा पीढ़ी को खोखला कर देगा।
इसके बारे में सामाजिक, राजनीतिक और तमाम तरीके की जागृति लाना बहुत ही जरूरी है। सिरोही जिला देवनगरी है, यहाँ पर माने तो उड़ता पंजाब के लिहाज पर देखा जाए तो यहाँ पर भी एनडीपीएस की जो कार्रवाई वगैरह लगातार हो रही है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो युवा जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंधकार में ज़्यादा नजर आ रहा है नशे की वजह से। पुलिस महकमा क्या कार्रवाई कर रहा है अभी सर? पुलिस महकमे ने मादक पदार्थों को निरोध के लिए इस वर्ष में अब तक 7 कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें गांजे के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है, अफीम के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है, डोडा पोस्ट को भी करते हैं। और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदया सुंदर जी के निर्देश पर लगातार निरंतर कार्रवाई हो रही है। इसमें के मुख्य सप्लायर है उसको भी हमने गिरफ्तार करके सफलता प्राप्त की है और निरंतर पुलिस की स्पेशल टीम उनकी दबी से लेकर उनकी रोकने का प्रयास कर रही है। सर आपका नाम और पद? मेरा नाम ओम प्रकाश, CI